नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है एके इन्फो चैनल पे। एके इन्फो जहाँ पे कि मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी की चिप लेवल की रिपेयरिंग कराई जाती है। दोस्तों मैं हूँ अमित पांडे और आज हम अपनी एक नई रिपेयरिंग के बारे में सीखेंगे, एक नए फ़ोन को रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक फ़ोन है जो कि नोकिया का है। नोकिया का माइक्रोसॉफ्ट का एक फ़ोन है। ठीक है, अभी ये फ़ोन में प्रॉब्लम क्या है? फ़िलहाल फ़ोन तो स्विच ऑफ है हमारा। ठीक है, तो वही पता लगाने की मैं कोशिश कर रहा था कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों मल्टीमीटर से मैंने जब इसे चेक किया तो ये फ़ोन जो है वो ओके कंडीशन शो कर रहा था, यानी कि बजर पे रख करके। और इसके जब मैंने बैटरी कनेक्टर से प्रॉप को लगाया तो देखिए ये एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है 397 और अदर साइड यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव चेक करने पे ये 1768 शो कर रहा है, यानी कि फ़ोन जो हमारा है वो लगभग ओके कंडीशन में है, यानी कि फ़ोन ऑन हो सकता है। तो दोस्तों फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो बैटरी लगाई मैंने और ये ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो बैटरी है उसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है जिसकी वजह से जो ये फ़ोन है वो ऑन नहीं हो पाता है ओके कंडीशन रहने के बावजूद। तो हमने बैटरी को भी चेक किया, यानी बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बैटरी का वोल्टेज है 4.13, यानी बैटरी भी हमारी ओके कंडीशन में है लेकिन फिर भी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे फ़ोन को। ठीक है, और डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। तो इसका पॉजिटिव हिस्से से हमने डीसी पावर सप्लाई का पॉजिटिव वाला प्रॉप चेक कनेक्ट कर दिया और फिर ये नेगेटिव। अब देख लीजिए, आप देख सकते हो कि ये जो वोल्टेज की आउटपुट सप्लाई है मैंने 3.8 सेट की है। क्योंकि हमारा बैटरी जो होता है वो फ़ोन को ऑन करने के लिए 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.8 वोल्ट तक लेता है। तो अब हम 3.7 से 4.2 के बीच में कोई भी एक रेंज सेट कर सकते हैं। तो हमने सेट कर दिया रेंज को सेट करने के बाद बैटरी कनेक्टर से प्रॉप को कनेक्ट कर। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ऑन करके देखेंगे। देखिए अब ऑन कर रहे हैं लेकिन जो हमारा एम्पियर मीटर है उस पर कोई भी फ्लक्चुएशन डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। एम्पियर मीटर हमारा बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि हम पावर बटन जितनी बार भी दबाएंगे ये डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है कोई भी, ना हमारा एम्पियर मीटर थोड़ा सा उठ रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन में हमारे करंट की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो इससे दो प्रॉब्लम आ सकती है, या तो हमारा फ़ोन सॉफ्टवेयर से डेड होगा या तो फिर हमारे फ़ोन में ऑन ऑफ स्विच की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को अपने ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई के लिए चेक करेंगे कि आखिर ऑन ऑफ स्विच पे जो बटन है हमारा उस पर वाकई सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अगर उस पर सप्लाई नहीं आ रही होगी तो हम उसके ट्रैक को रिपेयर करेंगे, अगर उस पर सप्लाई आ रही होगी तो अपने फ़ोन को सॉफ्टवेयर के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। सर, या एक क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकता हूँ? या बिल्कुल श्योर, यू कैन आस्क। जैसे आपने कहा कि अभी इसमें लगा करके ऑन ऑफ बटन, तो मतलब ये कौन सा डीसी पावर जी हाँ, सप्लाई? डीसी पावर सप्लाई, इससे हम जब फ़ोन को चेक मोबाइल कर को सकते लगा हैं। करके ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एम्पियर मीटर का कुछ वो क्या बोले थे आप? जी हाँ, एम्पियर मीटर हमारा लोड लेगा। या जी हाँ, तो उसका कुछ तो रीजन होना चाहिए, मतलब क्या रीजन है कि ऐसा होता है? क्योंकि एक्चुअली हम लोग भी रिपेयर करेंगे आगे जाकर के, जैसे आप लोग हमें बताते हैं, जैसे आपके गाइडलाइन से हम लोग रिपेयर करेंगे, तो हमें भी आइडिया होनी चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में जरा हमें देखिए बताएं। जब भी हमारे फ़ोन में क्या होता है कि जब हमारे फ़ोन की, अगर ये फ़ोन में ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई सही होती है या फिर सॉफ्टवेयर बताइए पूरी तरीके से हमारा फ़ोन ओके होता है अगर, ठीक है, हार्डवेयर भी ए टू जेड और उसका सॉफ्टवेयर भी ए टू जेड, तो क्या होता है जब भी हम पावर बटन अपना दबाते हैं, ठीक है, पावर बटन जैसे ही हम लोग दबाते हैं तो हमारा जो पावर सप्लाई होता है यानी कि पावर आईसी होता है वो ट्रिप करता है। ठीक है, और पावर सप्लाई जब ट्रिप करता है उस समय क्या होता है हमारा एम्पियर मीटर लोड लेने लगता है और फ़ोन हमारा जो है वो ऑन हो जाता है, अच्छा, फ़ोन पे मतलब डिस्प्ले आ जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं तो जो पावर उससे अटैच है जी हाँ, वो जैसे लोड लेती है तो एम्पियर मीटर में वाइब्रेशन आता है, इसकी वजह से उस पर पल्स बनती है और एम्पियर बिल्कुल मीटर यू उठता आर है। एब्सोल्युटली राइट, ओके, एब्सोल्युटली थैंक यू सर। राइट। ओके, यू वेलकम। हाँ सो गाइज अभी हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को ओपन करेंगे। ठीक है, और सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो कि ऑन ऑफ स्विच पे चेक करना कि उसके जो पैड्स हैं उस पर सप्लाई पूर्णतया आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका पैड कनेक्ट है हमारे आईसी से या नहीं सही है। दोस्तों ये अभी हमने क्या किया है कि ये बोर्ड को बाहर निकाल लिया। ये डिस्प्ले की स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम खोल लेंगे और डिस्प्ले को यहाँ पे साइड कर देंगे। और ये जो कीपैड पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया होता है
तो दोस्तों ये फ़ोन हमारा पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अभी देखो आप कि ये है हमारा पावर बटन। देखिए पावर बटन को पहचानने का बहुत इजी तरीका होता है। पावर बटन जो होता है आप देखोगे कि किसी भी नोकिया के फ़ोन में कि देखो आप लोग यहाँ पे जैसा कि ये है, ठीक है। अब हमने पैड को रखा, पावर बटन यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो गई हमारी पावर बटन की स्ट्रिप। अभी क्या करेंगे, इस पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा जो पावर बटन का ये पैड है दोनों, ये हमारे आईसी से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। तो क्या उसके लिए हम अपने फ़ोन को बज़र पे कर लेते हैं, सॉरी मल्टीमीटर को बज़र पे कर लेते हैं, और अपने एक रेड प्रॉप को ग्राउंड पे कर लेते हैं। रेड प्रॉप को हमने ग्राउंड पे कर लिया, ठीक है। बीच वाले को हमने टच किया जो कि बीप दे रहा है, यानी कि ये ग्राउंड से कनेक्ट है। ये सप्लाई तो हमारी सही है ग्राउंड से। और इस वाले बाहर वाले इसका जो टिप्स है उस पर कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे ऑन ऑफ स्विच में पूर्णतया प्रॉब्लम है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस ऑन ऑफ स्विच का ट्रैक सर्च करना होगा। ट्रैक सर्च करने के बाद फिर हमें जब इसका ट्रैक कनेक्ट कर देंगे तो फ़ोन हमारा ऑन होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ऐसा हमारा फ़ोन आता है, ठीक है, इसके सप्लाई में, चूंकि अब ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच डायरेक्टली, तो इसमें क्या है कि पावर आईसी से ऑन ऑफ स्विच हमारा जो है जुड़ा होता है। अब इस फोन में जो है कि एक रजिस्टर से सप्लाई पावर आईसी को जाती है, यानी कि इसके ट्रैक में ऑन ऑफ स्विच का जो ट्रैक होता है उसमें सप्लाई एक रजिस्टर से होते हुए तब पावर आईसी की तरफ जाती है। तो अभी हमें क्या करना है, उस रजिस्टर को ढूंढना है। तो रजिस्टर को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि ये बैक वाले पैनल को हमने वो किया है, ठीक। तो अब बैक पैनल पे क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ये रजिस्टर जो है यही शायद, अब हम चेक करते हैं, अभी हॉट टेस्टिंग में इसकी चेक करेंगे कि शायद ये रजिस्टर इसके सप्लाई में लगा हुआ है या नहीं, या फिर और कोई भी रजिस्टर हो सकता है जो कि इसके सप्लाई में लगा होगा। तो सबसे पहले हम अब हमने बोर्ड को जैसे ही टर्न किया है तो सबसे पहला जो रजिस्टर हमें दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे है। तो इसी रजिस्टर को हम हार्ड टेस्टिंग के थ्रू चेक करेंगे। और कभी भी अगर आप ऑन ऑफ स्विच की सप्लाई वगैरह चेक कर रहे हो तो उस पर क्या है कि 1.5 से लेकर के 3.8 प्लस उस पर सप्लाई आता है, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा, अब इसकी सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे हम रख देते हैं, और एक प्रोब को हम जो है ब्लैक वाले प्रोब को नेगेटिव पे रखते हैं और रेड वाले प्रोब को हम पॉजिटिव पे रखते हैं। ये रखा नेगेटिव पे, हमने चेक किया। आप देख रहे हो चेक करते समय इस पर 3.86 यानी कि 3.8, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1.5 से लेकर के 3.8 प्लस सप्लाई आती है, तो इस पर 3.86 की सप्लाई आ रही है। तो अब हम इस रजिस्टर से चेक करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं ऑन होता है। ट्वीज़र लेकर के इससे ट्वीज़र का एक सिरा इस पर और दूसरा इस पर, देखिए फ़ोन का एलईडी जल चुका है, यानी कि फ़ोन भी हमारा ऑन हो चुका है। एलईडी तो जल चुका है। आपको मैं दिखाऊं एक चीज़ और कि यहाँ पे आप एम्पियर मीटर पे भी देख रहे होंगे कि ये एम्पियर मीटर धीरे धीरे ट्रिप कर रहा है, यानी कि थोड़ा मोड़ा हिल रहा है, इसमें थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन वगैरह हो रही है, जिससे कि ये पता चल रहा है हमें कि फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। अब हम डिस्प्ले लगा के भी ये चीज़ें कन्फर्म कर सकते हैं कि फ़ोन वाकई में हमारा ऑन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम डिस्प्ले भी कनेक्ट कर देते हैं। ये डिस्प्ले की स्ट्रिप हमने बैठा दी। देखिए ये फ़ोन हमारा ऑन हो गया, और ये तो हमारे जो ये डिस्प्ले पे भी अभी क्या है कि शो होने लगा है, डेटा आने लगा है। इसका मतलब कि फ़ोन हमारा पूरी तरीके से ऑन हो चुका है, ठीक है। दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका ट्रैक फाइंड किया, और अपनी जो ये प्रॉब्लम थी हमारी, जो जिसमें कि ऑन ऑफ स्विच पे कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं आ रहा था, ठीक है, तो हमने आसानी से इसे क्या कर लिया, रिपेयर कर लिया। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके की रिपेयरिंग करना चाहते हो तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है AK Info, ठीक है, AK Info पटना टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे LED टीवी मोबाइल और लैपटॉप की चिप लेवल की रिपेयरिंग अभी के समय आपको बताई जाती है, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप करना चाहते तो आप हमारे जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। या तो आप ये जो वीडियो देखोगे तो वीडियो में कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हो, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा।
तो और दोस्तों साथ ही साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और तो और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो आप हमारे यूट्यूब के चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको जरूर मिले। धन्यवाद, सब खैर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करें।